शांति संदेशा राम का ले जाओ युवराज। एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज, वीरोचित यह काज। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसो, राजा असभ्य अनीति को शासन। तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती जो, डारी लिया निज पूछ को आसन। डारी लियो निज पूछ को आसन। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण बंदी कहं कर जोरी। होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजी मति धीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूं कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन कहूं आवहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसै अरुधरु लाल लगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियाराम। जय 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 कपिसूर सियाराम। जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंकेश्वर रावण को एक अवसर और दिया है। उन्होंने बाली कुमार अंगद को शांति दूत बनाकर लंकेश्वर रावण के दरबार में भेजा है। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दसु शीस। अंधम बधिर नयस कहें नयन कान तब बीस। सियाराम। सच है हे रावण, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। सेव विरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसौ मति उर बिहरु न तोरा। सुन कठोर वाणी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। कल तब कठिन बचन सब सहऊं, नीति धर्म मैं जानत अहऊं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमं सुनी कृत परुत्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखबारी, बुढ़ न मरहु धर्म व्रतधारी। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, बाबा दरसु हमं बड़ भागी। नाक कान से रहित तुम्हारी बहन शूर्पणखा को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ हे रावण, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।
जन कल्प सुजड़ जंतु कपि सठ विलोकि मम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु पुण्य नभ सर मम करुण कर कमल हिंकर करी बास सिया राम शोभत भयउ मराल एवं शंभु सहित कैलाश सिया राम। रावण फिर अहंकार में भरकर युवराज अंगद से कहते हैं, अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक ना कर, अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने तो सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर भगवान शंकर जी कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माझ सुन अंगद मौसन भेरई कबन जो धावद तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। और अहंकार में भरकर लंकेश्वर रावण अंगद से कहता है कि अरे अंगद सुन, तेरी सभा में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रम दोहु अनुज हमार भीरु यति सोहु जामवंत मंत्री यति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, मेरा छोटा भाई विभीषण तो बहुत ही डरपोक है, मंत्री जामवंत बहुत ही वृद्ध और बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानई नल नीला है कपि एक महाबलशीला आबान प्रथम नगरु जय जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कला जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हे अंगद बता, तेरी सभा में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सके। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली कुमार अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निसी चारुनाहा साचेउ की सुकीन पुरदाहा रावण नगर अल्प कपि दहई सुन अस वचन सत्य को कहेई। हे राक्षसों के राजा रावण, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला डाला। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबर लेन हम सोई। रावण की बात सुनकर युवराज अंगद ने कहा, हे दशग्रीव रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव की सेना का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है पर वीर नहीं है, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। सत्य नगर कपि जारेउ बिन प्रभु आय सुपाई फिर न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाई। रावण की बात सुनकर युवराज अंगद ने रावण से कहा, सत्य नगर कपि जारेउ बिन प्रभु आय सुपाई फिर न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह वानर लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छुप रहा। सत्य कहें दसु कंठ सब मोहे न सुन कछु कोह को न हमारे कटकु अस
तो सन लरत सो सोह। युवराज अंगद ने कहा, हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। सत्य कहे 10 कंठ सब, मोहि न सुन कछु को सियारम। को न हमारे कटक वस, तो सन लरत जो सोह सियारम। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आता। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पा सके। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति यसिज आही। जो मृगपति बध मेंढु कही, भल की कहूं को ताही। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह और मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुताराम कहूं, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुन, छत्र जाति करु रोष। युवराज अंगद ने कहा, तथापि तुम्हें मारने में प्रभु श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है। तथापि हे रावण, सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस। प्रति उत्तर सड़ सही मनौ, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर युवराज अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। फिर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़ासियों से निकाल रहा है। हंस बोले 10 माली, तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक सियरम। हंस बोले 10 माली, तब कपि कर बड़ गुण एक सियरम। जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक सियरम। तब रावण हंसकर बोला कि वानर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूद करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। वानर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसु न कहस यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊं नहीं काना। रावण ने कहा, हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता हूँ। कह कपि तब गुण गाह पुताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विध्वंस संत पुरचारा, तदपि न तेहि कछु कृतव्य पुकारा। कह कपि तब गुण गाह पुताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विध्वंस सुत वध पुरचारा, तदपि न तेहि कछु कृतव्य पुकारा। युवराज अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे श्री हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बेचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में कीनी ठेडाई।
देखें आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रो सुनमाखा। अंगद ने रावण से कहा कि तुम्हारी वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे तस्ग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। श्री हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना तो लज्जा है, ना क्रोध है और ना ही चिढ़ है। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीनी ठिड़ाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रो सुनमाखा। तुम्हारी वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे तस्ग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। श्री हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि तुम्हारे ना तो लज्जा है, ना क्रोध है और ना ही कोई चिढ़ है। जो असमति पितु खाए कीसा, कहनस बचन हसा तसु सीसा। बेतई खाई खाते पुण्य तो ही, अब ही समुझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण जोरों से हंसने लगा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। वाली बिमल जस भाजनु जानी, हतौ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बाली बिमल जस भाजनु जानी, हतौ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। युवराज अंगद ने कहा कि अरे नीच अभिमानी राक्षस, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें भी मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें तू सुन। बाली बिमल जस भाजनु जानी, हतौ न तोय अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। युवराज अंगद ने कहा कि अरे अभिमानी नीच राक्षस रावण, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें तू सुन। बलि जितन एक गयो पताला, राखे उपादिस सुनी है शाला। खेलई बालक मारी है जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। बलि जितन एक गयो पताला, राखे उपादिस सुनी है शाला। खेलई बालक मारे जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल लोक में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। बता तू उनमें से कौन सा रावण है। एक बहुर सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमी जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवनु ले आबा, सो पुलस्त्य मुनि जाय छोड़ाबा। एक बहुरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमी जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवनु ले आबा, सो पुलस्त्य मुनि जाय छोड़ाबा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। बता रावण, तू उनमें से कौन सा रावण है। एक कहत मोय सकुचयति, रहा बाली की कांख सियरम। इन मऊ रावण ते कवन, सत्य बदई तजिमाख। एक कहत मोय सकुचयति, रहा बाली की कांख सियरम।
इन मऊ रावण ते कवन सत्य वदई तजिमा खुशियारम। और एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ रावण, तुम इनमें से कौन कौन से रावण हो? बलि जितन एक गयौ पताला राख्यु बांधि सिसुई है साला। खेले बालक मारे जाई दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण बलि को जीतने पाताल लोक में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक उसके साथ खेलते थे और जा जाकर मारते थे। राजा बलि को दया लगी, तब उन्होंने उस रावण को छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आबा सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ाबा। और एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा था और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया था। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। हे रावण, बता तू उनमें से कौन सा रावण है? और एक रावण की तो मुझे बताने में बड़ा संकोच हो रहा है। एक कहत मोए सकुच यति रहा बाली की कांख सियरम। इन मऊ रावण ते कवन सत्य बदई तजिमा खुशियरम। और एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलुशीला हर गिरि जान जासु भुजलीला। जान उमापति जासु सुराई पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई। युवराज अंगद की बात सुनकर रावण खींचकर बोला, अरे मूर्ख वानर, सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाशपति जानते हैं, जिनकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सुन सठ सोई रावण बलशीला हर गिरि जान जासु भुजलीला। जान उमापति जासु सुराई पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव शंकर जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करहि उतारी पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानई दिगपाला सठ अजहूं जिनके उरसाला। सिर सरोज निज करई उतारी पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानई दिगपाला सठ अजहूं जिनके उरसाला। रावण अहंकार में भरकर युवराज अंगद से कहता है कि सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी भगवान शंकर जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई जब जब भैरव जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे और लागत मूलक एव टूटे। जानहि दिग्गज उर कठिनाई जब जब भैरव जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे और लागत मूलक एव टूटे। राक्षस राज रावण युवराज अंगद से आगे अपना बताता है कि दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर
मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, जिनका चिन्ह भी नहीं बना, बल्कि मेरी छाती से लगते ही बेमूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इमे धरणी, चलत मत गज जिमि लघु तारणी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सोने न श्रवण वली का प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव होती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कहूँ लघु कहसी, नर करु करसी बखान, रे कपि बर बर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुक्ष बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। एक कहत मोय सकुचयति, रहा बालिकी का खुशियरम, इन रावण ते कवन, सत्य बदय तजिमा खुशियरम। युवराज अंगद रावण से कहता है कि हे रावण, बता तू उनमें से कौन सा रावण है? एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ कि तुम उनमें से कौन से रावण हो। तब राक्षस राज रावण अपना प्रताप बताता है। सुन सख सोई रावण बलुशीला, हर गिरि जान जासु भुजु लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव भगवान शंकर जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। फिर आगे रावण अपने प्रताप की और बताता है। सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी भगवान शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, और लागत मूलक एव टूटे। राक्षस राज रावण अपना प्रताप बताते हुए युवराज अंगद से कहते हैं कि दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही बेमूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इमि धरणी, चढ़त मत गज जिमि लघु तारणी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सोने न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव हिलती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान सियरम, रे कपि बर बर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान सियरम। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुक्ष बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। जय सिया राम।